हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड के सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश का यूनिट 1। जी हाँ, ये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के लिए है। खासकर द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम वर्ष का प्रोफिशिएंट इंग्लिश थोड़ा सा लेवल डाउन था, यहां पर थोड़ा सा लेवल हाई होता है। तो अगर आप द्वितीय वर्ष के छात्र हैं डीएलएड के, तो आपके लिए यूनिट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम वर्ष के हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको फर्स्ट ईयर के इंग्लिश में भी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और बात करते हैं इस प्रोफिशिएंट इंग्लिश के विषय के ब्लूप्रिंट की। जी हां, तो ये जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है, ये प्रोफिशिएंट इंग्लिश के यूनिट 1 का है। इसके बाद हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी हर एक यूनिट का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आएगा, जिसमें हर वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा ब्लूप्रिंट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, साथ ही साथ बात करेंगे उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की भी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरा कोर्स परचेस करना है, अगर आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए हर चैप्टर के, लाइव क्लासेस से भी जुड़ना चाहते हैं और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेस कर लेना चाहिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको कोर्स परचेस करने की इंफॉर्मेशन वगैरह सब मिलेंगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारा ऐप है, स्टडी क्लास का ऑफिशियल ऐप है, उस लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और दिए गए इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद अगर व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट मैसेज करेंगे तो आपको उस कोर्स का एसेस मिल जाएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फिर आप उस ऐप में सारे कोर्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस सब भी देख पाएंगे, वहां से भी स्पेशल। ठीक है, जिन्होंने कोर्स परचेस किया उनके लिए स्पेशल ऐप, उनके लिए स्पेशल वीडियो लेक्चर्स बनते हैं उस ऐप में, ध्यान रखिएगा। स्पेशल लाइव क्लासेस भी चलती हैं। तो अगर आप पूरा कवर पैकेज लेना चाहते हैं तो मैं इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। तो सबसे पहली बात तो भाई, ये जो हमारा है यूनिट 1, ये हमारा प्रोफिशिएंट इंग्लिश का विषय फर्स्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा प्रोफिशिएंट इंग्लिश का विषय 1 है। इसमें हम यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 जिसका नाम है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जी हां, भारत में अंग्रेजी का, इंग्लिश का स्टेटस, दर्जा क्या है। ये डीएलएड प्रथम वर्ष के प्रोफिशिएंट इंग्लिश फर्स्ट का भी यूनिट है। दोनों वर्षों में सेम यूनिट्स होती हैं, दोनों में सेम भाई चैप्टर्स होते हैं, बट उनके थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट और लेवल हाई डाउन होते हैं। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा लेवल डाउन रहता है, सेकंड ईयर में हाई रहता है। तो अगर फर्स्ट ईयर का प्रोफिशिएंट इंग्लिश पास किए हैं, थोड़ा तकलीफ गया होगा, तो भाई सेकंड ईयर का समझ लो और तकलीफ जाएगा, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारे जो ब्लूप्रिंट बता रहे हैं कि भाई स्टेटस ऑफ इंग्लिश यूनिट 1 से आपको टोटल 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 3 मार्क्स का, यानी इस एक यूनिट को पढ़ के 3 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। अब ये 3 नंबर कैसे बटे हैं? तो इसमें से भाई एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, 4 ऑप्शन देगा, एक सवाल चुनना होगा, वो आएगा एक नंबर का। फिर इसमें से आएगा एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसका उत्तर आपको 30 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, 30 शब्द में लिखना पड़ता है, और जो आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो हो गए 3 मार्क्स। तो इस प्रकार से 3 मार्क्स इस चैप्टर से अलॉटेड है। तो ये तो बात होगी इस यूनिट के ब्लूप्रिंट की। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पहला यही है कि भाषा क्या है। अब आपको ये इंग्लिश विषय में पूछा है, तो आप इस सवाल का उत्तर इंग्लिश विषय के हिसाब से देंगे, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश को ध्यान में रखकर याद देंगे। तो वह भाषा क्या है, तो इंग्लिश वर्ड की पहले बात करेंगे भाई, लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज शब्द कहां से आया, तो पहले इस वर्ड को आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज सीम्स टू बी हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। ये जो अंग्रेजी का लैंग्वेज शब्द है, सवाल पूछा व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है, तो आप बताएंगे कि ये जो लैंग्वेज शब्द है, ये लैटिन वर्ड लिंगुआ से लिया हुआ है। कहां से? लिंगुआ, LINGUA, लिंगुआ से लिया है। इसका मतलब क्या होता है? जीभ। इसका मतलब क्या होता है? जबान, जीभ। यानी कि भाई लैंग्वेज बोलने के लिए आपके पास जीभ, जबान होनी चाहिए। तो लैटिन वर्ड टंग, यानी कि लिंगुआ से लिया गया लैंग्वेज शब्द, ये ध्यान में रखेंगे। लैंग्वेज का मतलब ही क्या भाई, लैंग्वेज पेरोई, ऐसे कई सारे इसके मतलब होते हैं। तो ये लैंग्वेज शब्द का ही मतलब है कि भाई ये लैटिन वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है टंग होता है, इसका मतलब जीभ होता है, और ये लिंगुआ शब्द से लिया गया है। इसने में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिटेल में थोड़ा और समझ के लिखना पड़ेगा। अगर आप कोर्स परचेस के डिटेल नोट्स लिखेंगे तो उसमें आपको पूरे आंसर्स मिलेंगे। तो यहां मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सैंपल नोट्स हैं, इससे ज्यादा डिटेल नोट्स और अच्छे नोट्स होते हैं जो एग्जाम के, एक्यूरेट एग्जाम में कैसे लिखना है बिल्कुल वैसा सेम टू सेम होता है। तो वो आपको कोर्स परचेस करने पे मिल जाएगा। कोर्स परचेस कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज,
किसी भाषा का महत्व क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। एक बात ध्यान रखना कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स का, यानी 30 वर्ड्स, यानी आपको भाई 30 शब्द में तो लिखना ही लिखना है किसी भी सवाल को। यहां पर एक एमसीक्यू है, बाकी 30 शब्द वाला। तो ध्यान रखेंगे कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले ये जान लो कि उसको प्रिपेयर किस हिसाब से कर रहे हैं। क्या लॉन्ग क्वेश्चन करना है? बिल्कुल नहीं, हमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है। हमें तो इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही नंबर का एक सवाल आता है, यानी 30 वर्ड्स में लिखना है, कम से कम 3-4 पॉइंट में। तो बहुत ज्यादा डिटेल में खूब रटने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ोगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो पक्का स्कोर करोगे बढ़िया। ठीक, अगला सवाल, What is the importance of language? भाषा का महत्व क्या है? तो भाई भाषा, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है कम्युनिकेशन का, संचार का, एक दूसरे से बातचीत करने का साधन है। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 2, लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। भाई हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भाषा, क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो भाई हमारा रोजमर्रा का जीवन कैसा होगा आप खुद ही सोचो। मैं ना आपको पढ़ा पाता, आप ना सुन पाते, ना समझ पाते। आप अपने घर वालों से बातचीत कैसे करते भाषा ना होती तो, है ना। जानवरों में भाषा नहीं होती तो कैसे बात करते हैं, देखा होगा आपने। उनकी भी खैर अपनी अलग भाषा होती है, लेकिन जो जानवर अक्सर आवाज नहीं निकाल पाते, नहीं निकालते, नहीं बोलते, वो आपस में बातचीत कैसा मुश्किल होता होगा, उनका कम्युनिकेशन कैसा होता होगा, है ना। तो लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लैंग्वेज इज अ सोशल एक्टिविटी, यह एक सामाजिक कार्य है। भाई लैंग्वेज, भाषा जो सामाजिक कार्य है, भाषा जो हम जिस तरह से बोल रहे हैं, शब्द निर्माण करके वाक्य बोल रहे हैं, वाक्य के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इंसान कर सकते हैं, जानवर नहीं। सामाजिक प्राणी कर सकता है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सामाजिक एक्टिविटी है। फिर लैंग्वेज इज अ सिस्टम, भाषा एक तंत्र है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम है। तो भाई 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो ऐसे ही मुंह उठा के मत लिख देना सीधा, अक्सर लोग गलती करते हैं। ये सवाल पूछा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, तो आप पहले से थ्योरी दो, हेडिंग लगाओ इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ऐसा हेडिंग लगा दो, या इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज आर एज फॉलोज, ऐसा कुछ आप हेडिंग लगा दो। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद फिर थ्योरी को लिखो आप, ऐसा आपका हेडिंग होना चाहिए। फिर नीचे थ्योरी को लिखो 1 2 3 करके। ऐसा लिखने से थोड़ा सा आंसर और बड़ा दिखेगा, एक्यूरेट दिखेगा और अच्छा दिखेगा। तो ऐसा भी आपको जरूर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की मुख्य खासियतें क्या हैं? पहले भाई जवाब लिखने से पहले सवाल को समझो। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के मुख्य तत्व या मुख्य गुण कौन से हैं? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो सवाल वैसा पूछा है तो जवाब भी वैसा दो। सवाल क्या पूछा है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप पहले थ्योरी लिखो, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, हेडिंग लगा दिया। देखो कोई भी बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट पॉइंट लिखना शुरू कर दिया, डायरेक्ट थ्योरी भर दिया, तो भाई उससे पास नहीं होते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि खूब सारे पन्ने भर के और पेजेस भर के तो डीएलएड में पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप पास हो भी गए बाउंड्री पास तो क्या मतलब रहेगा आपको, है ना। भाई अगर मेरिट लिस्ट में एक सीट खाली है और एक को डीएलएड में, और आपको सरकारी भर्ती की परीक्षा में सेम नंबर आ गए, फिर आपके डीएलएड के मार्कशीट में 90 मार्क्स हैं और उसकी मार्कशीट में 85 मार्क्स है, तो बताओ किसका सिलेक्शन होगा, 90 वाले का। सिंपल सी बात है। तो ये डीएलएड का भी स्कोर अच्छा करना जरूरी है, परसेंटेज हाई होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक, तो हमने लिख दिया द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये कहीं और से नहीं लिखा, यहीं से चुराया था। देखो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वेश्चन से चुरा लिया और उसको हेडिंग बना दी, आर एज फॉलोज ऐसा लिख दो और उसके बाद लिखना शुरू करो। ठीक है, तो इंग्लिश इज ए प्रोग्रेसिव एंड एडवांस लैंग्वेज। पहली खासियत, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इंग्लिश इज अ प्रोग्रेसिव एंड एडवांस लैंग्वेज। ये भाई प्रगतिशील और बहुत ही आधुनिक भाषा है। दूसरा, इट इज अ डायनामिक लैंग्वेज, एक शानदार भाषा है, बढ़िया। अब भाई इंग्लिश भाषा की बात हो रही है, इंग्लिश विषय है तो इंग्लिश की तारीफ करनी पड़ेगी ना, बेइज्जती मत कर देना। कुछ भी गलत गलत लिखोगे इंग्लिश के बारे में, निगेटिव पॉइंट्स तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। तीसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड लैंग्वेज और द इंटरनेशनल लैंग्वेज। भाई ये पूरी दुनिया की भाषा के नाम से, इसे वैश्विक भाषा या फिर अंतरराष्ट्रीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड लैंग्वेज और द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट हैज इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स, इसके खुद के अपने ग्रामेटिकल रूल्स हैं, इसका खुद का अपना व्याकरण है और इस व्याकरण के अपने खुद के नियम हैं। फिर एज ए लैंग्वेज इट इज सिस्टमैटिक, हैविंग इट्स ओन सिस्टम। भाई भाषा के रूप में ये बहुत ही व्यवस्थित है, भाषा के रूप में बहुत ही सिस्टमैटिक। एज ए लैंग्वेज इट इज सिस्टमैटिक, बहुत व्यवस्थित है, इसका खुद का अपना सिस्टम है, अपने हिसाब से काम करता है, अपने इसके शब्द हैं, अपने इसके लेटर्स हैं, अपना इसका व्याकरण का नियम है, इसको अपना एक तरीका होता है बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, है ना। तो इसका, इस भाषा का पूरा सिस्टम है। इट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ राइटिंग, इसको लिखने की एक अलग कला है। अब मैंने इतने सारे पॉइंट बताए, पर हमें तो 2 ही नंबर के लिए लिखना है, तो इतने सारे में से कोई भी 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए। 2-3 नहीं कहूंगा मैं, 4 याद पॉइंट तो होना ही चाहिए, कम से कम 4-5 पॉइंट याद कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What are the main components of language? किसी भी मेन मुख्य भाषा के तत्व क्या है? मेन कंपोनेंट मतलब होता है तत्व, ठीक है। मेन कंपोनेंट मतलब क्या है?
तत्व पूछा गया है ना, तत्व क्या हो, किसी भाषा के मेन मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो किसी भी भाषा के कुल 5 मुख्य तत्व होते हैं। देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा के 5 मुख्य तत्व होते हैं। जैसे कि भाई देखो, अब मैं यहां पर उसी को, उस पहले क्वेश्चन को ही पहले थ्योरी में लिख रहा हूं। ए लैंग्वेज इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स, इट हैज फॉलोइंग कोड्स, है ना। किसी भी भाषा के 5 मुख्य तत्व होते हैं। ए लैंग्वेज हैज 5 मेन कंपोनेंट्स, 5 बेसिक कंपोनेंट्स। ऐसा बोल दो, कौन कौन से भाई? डिक्शनरी, साउंड सिस्टम, शब्दकोश, साउंड सिस्टम, ध्वनि, फिर स्पेलिंग एंड अल्फाबेट, भाई उसकी स्पेलिंग, उसके अक्षर, फिर फॉर्म्स, सिंटेक्स, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, है ना, प्रकार। तो ये सब हमारा क्या है? ये सब भाई मेन कंपोनेंट्स है। अब ये डिक्शनरी क्या होता है, इसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी आपको। साउंड सिस्टम क्या है, डैश देके उसकी कुछ थ्योरी लिख दो। फिर अल्फाबेट स्पेलिंग, ऐसा अल्फाबेट स्पेलिंग आर वेरी रिक्वायर इन इंग्लिश लैंग्वेज या इन लैंग्वेज। फिर फॉर्म्स लिख दो, ए लैंग्वेज हैज वेरियस फॉर्म्स। फिर यहां लिख दो सिंटेक्स, इट इज स्पोकन इन वेरियस फॉर्म्स। ऐसा कुछ थ्योरी लिखना पड़ता है। तो वो थ्योरी डिटेल में आपको आंसर कहां मिलेंगे? इस कोर्स को परचेस करने के बाद। जी हां, तो आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं, दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, वहां पे कोर्स का इंफॉर्मेशन लीजिए और नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत कम दाम में आपको सभी विषयों के एक साथ पूरा पैकेज है। यानी उस पैकेज को खरीद के आपको कुछ मटेरियल नहीं खरीदना है, कोई किताब नहीं खरीदनी है, आप आसानी से डीएलएड फर्स्ट डिवीजन में पास कर जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अगला सवाल है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। अब पहले हमने पढ़ा था किसी भाषा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश का द्वितीय भाषा के रूप में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत से लोग का मदर टंग यानी मातृभाषा हिंदी होता है और इंग्लिश को बाद में सीखते हैं, तो इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश उनकी द्वितीय भाषा हो गई। जैसे मुझे हिंदी बोलनी आती है और हिंदी मेरी मातृभाषा है, और इसके अलावा जो मैं भाषा सीखा हूं, अंग्रेजी भाषा सीखी है मैंने, और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, तो इंग्लिश मेरी सेकंड लैंग्वेज होगी। इंग्लिश बिकम माई सेकंड लैंग्वेज एंड हिंदी इज माई मदर टंग, सो आई कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली एज वेल एज आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। तो आप देखेंगे तो भाई सेकंड लैंग्वेज के फॉर्म में इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो लिखना है। ठीक है, जो सवाल दिया है, तो पहले हेडिंग लगा दिया, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश द्वितीय भाषा के रूप में। अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में कैसे करेंगे? तो पहली बात, इंग्लिश इज ए आइडियल लैंग्वेज। ठीक है, पहली बात, इंग्लिश इज ए आइडियल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक क्या है, एन आइडियल लिखेंगे इसको, एक्चुअली एन आइडियल होता है ना, ये ध्यान रखिए, ए आइडियल नहीं एन आइडियल होता है, ये आर्टिकल है, इंग्लिश में आता है। हम इंग्लिश का ग्रामर भी पूरा पढ़ेंगे और ऑलरेडी मैंने ग्रामर पे प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपको देखना है तो इस जाएंगे आप चैनल पे, जब प्लेलिस्ट देखेंगे, चैनल में प्लेलिस्ट पूरी चेक करना ऑप्शन में, तो आपको बहुत सारे में आपको डीएलएड ग्रामर का एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिलेगा, थोड़ा सर्च करने पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उस ग्रामर की पूरी सीरीज सर्च करेंगे तो डीएलएड का पूरा ग्रामर भी पढ़ जाएंगे, कि आपको भाई प्रोफेशनल इंग्लिश में जो ग्रामर पूछता है, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश में जो ग्रामर पूछता है, वो पूरा पढ़ लोगे वहां से। पूरी सीरीज बना दी मैंने, जाके पढ़ लेना। ठीक है, इंग्लिश हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस। भाई इंग्लिश ऐसा सिस्टम है, इंग्लिश ऐसी भाषा है जिसके अपने खुद के शब्द हैं, अपने खुद के शब्दांश हैं और अपना खुद का वाक्य है। ये ध्यान रखना, शब्द है, वाक्य है, वाक्यांश है। ठीक, इंग्लिश हैज इट्स ग्रामर, इसका खुद का अपना व्याकरण है। इंग्लिश हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इसकी खुद की लेखन भाषा है, लेखनी है ना, लिपि है। जैसे हिंदी को नहीं देवनागरी लिपि में करते हैं वैसे बिल्कुल। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से है जो आपको कोर्स परचेस करने पर डिटेल में मिलेंगे। यहां पर मैं सैंपल में सिर्फ इतना ही पढ़ा सकता हूं। ठीक है, समय कम है, इस कारण से पूरा डिटेल में पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है तो आप भाई कोर्स परचेस कर लीजिए, वहां से पूरा पढ़ सकते हैं। ये तो यहां से पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है, इतना तो आपका प्रैक्टिस हो ही जाएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं मार्केट से कोई बुक ना खरीदें और पढ़ाई यहीं से हो जाए, पूरा कोर्स जो एक्सपीरियंस पीवाईक्यूज है वो सब शामिल है, तो कोर्स जरूर परचेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, पहला सवाल, ब्लैंक्स मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। भाई पूरी इस आधुनिक जमाने के लिए हमारे लिए खिड़की का काम कौन करती है? कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। ध्यान रखिएगा, इस आधुनिक जमाने में हमारे लिए खिड़की का काम कौन करती है? अंग्रेजी भाषा। भाई इंग्लिश विषय के बारे में है तो इंग्लिश भाषा के बारे में पूछा जाएगा ना, तो ये जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया से हमारा रिश्ता है, क्योंकि भाई हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे, अगर उनकी भाषा नहीं जानते तो वो हमारी एक भाषा जानते हैं, कौन सी? अंग्रेजी। अंग्रेजी पूरी दुनिया भर में लगभग बोली सुनी समझी जाती है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। आखिर ये बोला किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू ने बात कही थी कि इंग्लिश इज अ मॉडर्न विंडो फॉर आवर मॉडर्न वर्ल्ड। अगला सवाल, हु सेड इफ ए स्पीकर टॉल्स फ्रीली एंड फ्लुएंटली हिज ओन लैंग्वेज। किसने कहा कि अगर कोई बोलने वाला अपनी भाषा में बहुत फ्रीली बात करता है, बहुत फ्लुएंटली, बिना हिचके बिना अटके बात करता है, ही कैन सून लर्न टू स्पीक वेल एंड इन अदर लैंग्वेज। अगर कोई व्यक्ति स्वयं की भाषा बहुत अच्छे से जानता है, बोलता है, तो दूसरी भाषा भी बहुत अच्छे से बोल और समझ सकता है बड़ी जल्दी से। ये किसका कथन था? किसने कहा था? तो भाई ये कथन था पी गरी जी का। जी हाँ, पी गरी जी ने कहा था
कि कोई भाषा अगर दूसरी को बोलने आती है ना, तो अपनी खुद की भाषा अगर बोलता है ढंग से तो दूसरी भाषा बड़ी आसानी से सीख सकता है। अगला सवाल, हु सेड मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्ड्स? किसने कहा कि मातृभाषा ही दूसरी भाषाओं का एकदम आधार है? भाई मातृभाषा में तो सीखते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश विषय, पर पढ़ कैसे रहे? हिंदी से पढ़ रहे हैं। तो हिंदी ना होती, हमारी मातृभाषा ना होती, तो हम अंग्रेजी भी ना पढ़ पाते। तो मातृभाषा ही बेसिस आधार है दूसरी भाषाओं के लिए। ये किसने कहा? ये कहा था भाई रेबर्न ने, हमारे रेबर्न जी ने कहा था कि मातृभाषा मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्ड्स लैंग्वेज। ठीक है, अगला, हु प्रोपोगेट डिंग डोंग थ्योरी? डिंग डोंग थ्योरी किसने दी भाई? ये डिंग डोंग थ्योरी किसने दी थी? ये ध्यान में रखना, सवाल पूछता है, बहुत फेमस है डिंग डोंग थ्योरी। तो डिंग डोंग थ्योरी मैक्स मुलर ने दी है। किसने की है? मैक्स मुलर। इनके नाम याद रखो, मैक्स मुलर, रेबर्न, जी करी, इनके नाम बार बार आते रहते हैं। ये फेमस लोग हैं, मनोवैज्ञानिक है, भाषा के जानकार लोग हैं, जिन्होंने इंग्लिश भाषा के बारे में बहुत बताया है, तो इनको ध्यान में रखना। ठीक है, तो डिंग डोंग थ्योरी मैक्स मुलर ने दी है। मैक्स मुलर, डिंग डोंग, याद रख सकते हो, दोनों में राइमिंग। अगला सवाल, If peoples were given a through grounding in the grammar of their mother tongue, अब सवाल डायरेक्टली समझा देता हूं। सवाल क्या कहता है कि अगर लोगों को व्याकरण उनकी मातृभाषा में सिखाई जाए तो वो बहुत आसानी से सीख पाएंगे। यानी मान लो जैसे कि आप देखना, जो बच्चे हिंदी मीडियम में होते हैं, आप में से कह रहे होंगे आपके स्कूल में जब इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी तो इंग्लिश व्याकरण को आपको हिंदी में पढ़ाते थे। भले आप इंग्लिश विषय पढ़ रहे हैं पर हिंदी में, जैसे अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्लिश में। तो मातृभाषा की मदद से दूसरी भाषा को सीखना बहुत आसान हो जाता है। ये कथन किसका था? तो भाई ये कथन फिर से हमारे रेबर्न जी का कहा। मैंने कहा था ना, नाम बहुत याद रखना, मैक्स मुलर, रेबर्न, जी करी, है ना, तो रेबर्न जी ने कहा था। आगे देखिए अगला सवाल, Who felt it is a language which is rich in literature? किसने कहा भाई, किसको लगा कि भाषा ही है जो साहित्य में बहुत ही रची बसी है, साहित्य में एकदम बसी है, रिच इन लिटरेचर? तो भाई ये कहना था हमारे मैक्स मुलर जी का। पहले बता चुका हूं भाई, इनके नाम बड़े बड़े आएंगे, डिंग डोंग थ्योरी मैक्स मुलर, है ना। उसके पहले हमने ये लिटरेचर में बहुत रिच है लैंग्वेज, ये भी मैक्स मुलर। फिर मैंने कहा, फिर ऊपर में आपको बताया रेबर्न, है ना। ये फेमस लोग हैं, बार बार कुछ ना कुछ आते रहेंगे सामने, इनको ध्यान में रखना। अगला सवाल, मेंशन द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक आउट ऑफ अल्टरनेटिव्स। इस किताब के लेखक कौन है? द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाना, इसके ऊपर एक किताब लिखी है। ठीक है, कौन किसने लिखी है? तो इसको लिखी है भाई मेनन एंड पटेल ने। किसने लिखा है इसको? मेनन एंड पटेल। तो मेनन एंड पटेल ने भाई इस पर एक बहुत बढ़िया किताब लिख डाली है, इंग्लिश हमारे इंग्लिश भाषा पे लिखी, लेकिन हमारे ही लोग हैं। मेनन एंड पटेल, नाम से समझ में आ रहा है आपको, इन्होंने लिखा कि इंग्लिश भाषा को विदेशी भाषा के रूप में कैसे पढ़े सीखे। अगला सवाल, ब्यूटीफुल मीन्स, खूबसूरत मतलब क्या होता है? खूबसूरत का मतलब क्या होता है भाई? लार्ज, बड़ा नहीं, स्वीट, मीठा नहीं, प्रिटी नहीं, कॉम्प्लेक्शन नहीं, क्या होगा इसमें से? प्रिटी, जी हाँ, सुंदर। प्रिटी मतलब भी सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर। तो ये हो गया ग्रामेटिकल क्वेश्चन। तो ग्रामेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए हमारी। ग्रामर की मैंने एक सीरीज की प्लेलिस्ट बनाई है, जैसा पहले बताया। अभी आप चैनल पे इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप सीधा प्लेलिस्ट पे जाना, वहां ग्रामर की पूरी सीरीज बनाई है, देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ग्रामर की प्लेलिस्ट की जो सीरीज है ना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी देख लेना। नहीं तो चैनल पर जाके सीरीज प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें ग्रामर मिल जाएगा, डीएलएड ग्रामर करके। ठीक, अगला सवाल, हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस? कॉन्क्रीटनेस की जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, किसने दिया भाई? कॉन्क्रीटनेस का, कठोरता का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था आर.एन. सफाया। किसने दिया था? आर.एन. सफाया। कर दो सफाया, आर.एन. सफाया, याद रखना, रट लो भाई साफ साफ, आर.एन. सफाया। ठीक है, आर्यन नहीं, आर.एन., आर्यन मत बोल देना, ठीक है, आर्यन। तो लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ, भाषा किस चीज का सोर्स है? फंक्शन का, काम करने का। नहीं, गूंगे लोग भी काम कर लेते हैं यार। फिर कम्युनिकेशन का, बातचीत का, हाँ बातचीत का तो है ही। एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन का भी है भाई, हम अपने हाव भाव दिखा सकते हैं, पर हाव भाव सिर्फ भाषा से नहीं, चेहरे से भी दिखा सकते हैं। गुस्सा, खुशी, ये तो चेहरे से भी दिख जाता है ना। बस हम अपने कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए चाहिए। इमोशन भी दिखा सकते हैं, खुश है तो मस्त हंस दो, दुखी हो तो रो दो, इमोशन भी बाहर आ गए इससे। लेकिन बातचीत करना है तो सिर्फ और सिर्फ भाषा, तो ये सही जवाब होगा कम्युनिकेशन, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करेज बिकम्स, अब ये एडजेक्टिव बनेगा ना, नाउन को एडजेक्टिव बनाएंगे। करेज, बहादुर, है ना, बहादुरपना, तो करेजियस, बहादुर व्यक्ति। ठीक है, तो इसका बनेगा करेजियस। तो सही स्पेलिंग करेजियस की होती है, तो इसका सही जवाब ए है, COURAGEOUS, करेजियस। बचपन में भी आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, अगर अंग्रेजी पढ़े हैं तो पढ़े होंगे। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, तो मैंने ये सब बातें पहले ही सीखी है, वर्ब के फॉर्म में बहुत पढ़ाते थे हमारे टीचर्स। अगला, व्हाट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस? विज्ञान की यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या? आप बताओ। इंग्लिश विषय का सब्जेक्ट है और किसी भाषा के बारे में पूछ रहा है, हिंदी के बारे में पूछेगा नहीं, इंग्लिश, तो सही जवाब इंग्लिश, है ना। व्हाट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस? वैसे भी विज्ञान की भाषा अंग्रेजी ही है, क्योंकि न्यूटन ने अपने जो नियम खोजे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो नियम खोजे, है ना, वो सारे नियम किस भाषा में हम तक पहुंचे? अंग्रेजी में पहुंचे ना। हमारे लोगों ने अंग्रेजी सीखी, उनका वो टॉपिक सीखा, फिर हमको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे दिया, फिर हिंदी में दे दिया।
तो अंग्रेजी भाषा जो है भाई वो साइंस की, विज्ञान की भाषा है, ध्यान में रखना, ठीक। लैंग्वेज इज क्या, गेस्चर है, फीलिंग है, स्पीच है, साउंड है, क्या है, लैंग्वेज इज स्पीच, लैंग्वेज मतलब भाषा, बोलना। अगला सवाल, ए चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग इजिली बाय वे ऑफ, भाई कोई भी व्यक्ति को, कोई बच्चे को अगर उसकी मदर टंग सिखाना है, उसकी मातृभाषा सिखाना है तो बड़ा आसानी से सीख सकता है। कैसे सीख सकता है, ये किसने कहा था भाई, ये जो पूरा है, अब कैसे सीखेगा, बोलने से सीखेगा। अब कैसे बोलते हैं, जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो 1-1.5 साल तक देखना बोलने लग जाता है, 1.5 साल 2 साल में बोलने लग जाता है, 1 साल नहीं तो 1 साल के बाद 1.5-2 साल में बोलने लगता है। तो वो 1.5 साल में 1 साल के बाद जो बोलता है, क्या बोलता है, कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं, उसके घर में जो माता पिता बोलते हैं वो, है ना। तो ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजिली बाय वे ऑफ, किससे सीखता है वो, अपने घर वालों से, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, किसने कहा था ये कथन, ये कथन है पिगरी का। हु सेड दिस, पिगरी, याद रखिए मैंने कहा था पिगरी, मैक्स मुलर, रेबर्न, इनके नाम रट लो, ये बार बार आते रहते हैं एमसीक्यू में ना, और इनका आप मतलब नाम का इस्तेमाल करके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं, किसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, मदर टंग के बारे में सवाल पूछा तो, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आपका पूरा का पूरा चैप्टर। जी हाँ, ये आपका यूनिट 1 खत्म होता है। मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताए, और सारे जो एमसीक्यू 15 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो बताया, यानी एक तो ऑब्जेक्टिव 15 में से कंफर्म आ जाएगा, समझ लो आपका काम बन गया। और क्वेश्चन आंसर भी 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट पूछता है। इसी चैप्टर को डिटेल में देखना है, इसकी वीडियो लेक्चर डिटेल में देखना है, इसके नोट्स डिटेल में पढ़ना है, पूरा कोर्स भी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन लो, कोर्स परचेस करो। दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको हमारा लिंक मिलेगा ऐप का, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें हम नोटिफिकेशन, न्यूज वगैरह सब कुछ भेजते रहते हैं, तो उस ग्रुप का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी, तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।